आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। मानव जीवन व 16 संस्कार में आज मैं गर्भाधारण करना यानी कि नारी की ऋतु शांति के जो संस्कार होते हैं वो बताने जा रही हूँ। इसका उद्देश्य ये होता है, यानी इस संस्कार का उद्देश्य ये होता है, गर्भ में बीज व गर्भ से संबंधित दोष नष्ट करना व गर्भाशय को शुद्ध करना की वैदिक विधि। शारीरिक व मानसिक कष्टों में कुल मिलाकर कुछ प्रतिशत कष्ट बीज गर्भ दोषों के कारण होते हैं। उनमें से आधे कष्ट शारीरिक व आधे मानसिक स्वरूप के होते हैं। बीज गर्भ दोष का परिणाम कितना प्रतिशत दिखाई देता है मनुष्य में, ये मैं आपको बताती हूँ। गर्भधारण से 1 महीना पहले 75% ये दोष दिखाई देते हैं, यानी तरह तरह के विधन, तरह तरह के कष्ट क्लेश आसपास होना, या जो स्त्री गर्भधारण करने जा रही है उसके स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति में हमेशा संताप व क्लेश रहना। गर्भधारण करने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर, 2 से तीसरे महीने के अंदर ये कष्ट क्लेश और परेशानियां बढ़ती जाती हैं, माता के साथ भी और पिता के साथ भी। 3 से 4 महीने में, 4 से 5 महीने में, 5 से 6 महीने में और 6 से 7 महीने में। 7वें से 8वें महीने में कष्ट क्लेश की मात्रा और अवधि बढ़ती जाती है। अगर कोई गर्भधारण संस्कार में कमी रह जाए या फिर संस्कार किया ना जाए। 8 से 9वें महीने में भी परेशानियां, कष्ट क्लेश दिखाई देते हैं। अगर तब भी कोई मनुष्य इस बीज गर्भ दोष के कारण को ना समझ पाए, उपाय ना कराए, इस दोष की शांति ना कराए, तो जन्म से 1 वर्ष से 5 वर्ष के अंदर ये जो गर्भ बीज दोष है, यानी कि जब माँ के गर्भ में स्थापना हो रही होती है संतान की, तो उस समय से लेके 1 से 5 वर्ष तक वो दोष बढ़ के फिर से जब बच्चा पैदा हो जाता है, संतान पैदा हो जाती है, तो उसके 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष की आयु में वो दोष किसी न किसी कष्ट क्लेश, बाधा व्याधि के रूप में दिखाई देता है। ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं और तब भी माता पिता, बुज़ुर्ग लोग उस दोष की शांति ना कराएं तो 5 से 10 वर्ष की आयु के बीच में वो बीज गर्भ दोष का जो फल है दिखाई देता है। यानी हालात बच्चे की 5वें साल की उम्र से लेके 10वें साल की उम्र तक और बिगड़ते हैं। चाहे माता पिता की आयु के बारे में हो, उन पे कोई रोग हमेशा हावी रहता है, कोई कष्ट क्लेश हावी रहता है, दरिद्रता हावी हो जाती है, चलते व्यापार नौकरी में परेशानी आ जाती है। और इसी के साथ ही गर्भ से लेकर बच्चा 10वें साल की आयु तक माँ बाप के साथ बड़ा होता होता बच्चा भी परेशानी में रहता है। बार बार स्थान परिवर्तन होता है, चाहे व्यापार व्यवसाय हो, चाहे घर का मामला हो, अपना देश छोड़ने की स्थिति भी आ सकती है। और ये फैसला जो है गलत भी, कष्टदायी भी होता है। ऐसे हालातों का सामना बच्चे के साथ साथ माता पिता को करना पड़ता है। और तब भी अगर नहीं दोष शांति कराई जाती तो ये 10 से 20 साल की उम्र तक भी अपना दुष्प्रभाव ज़रूर दिखलाते हैं। तो इन हालातों को समझ के कोई भी कभी अगर गर्भाधारण संस्कार में रह गई हो, ना किया हो, तो तुरंत करवानी चाहिए। और इससे जीवन में सुख शांति और सफलता हमेशा चिरस्थायी काल तक निरंतर जीवन में आपके साथ चलती है। इस संस्कार में जो है, वेद पुराणों में कहा जाता है कि पुत्र संतान होने की
बहुत संभावना होती है और पुत्र संतान हो और उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति भी अवश्य होती है। ब्रह्म विद्या यानी कि जिसको कहते हैं कि ज्ञान की चरम सीमा, किसी भी ज्ञान की चरम सीमा जो मनुष्य जाति के सफलता के लिए हमें चाहिए होती है। तो इसलिए जो है गर्भाधान संस्कार मनुष्य जीवन में जरूर कराना चाहिए और अति आवश्यक है। इसमें मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण पंडित से आप जो है ज़रूर ये कहें कि एक अच्छा मुहूर्त निकालिएगा, ये नहीं कि किसी भी मुहूर्त में आप ये पूजन करें। तो यानी गर्भाधान पूजा के लिए आपको मुहूर्त पे विशेष ध्यान देना है। जैसे कि प्रकृति है, प्रकृति प्रत्येक पहलू कालानुसार बदलता रहता है और मनुष्य का जीवन भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता है। तो इसलिए प्रकृति के नियमों के अनुसार नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए योग्य पंडित को, योग्य ब्राह्मण को। तिथियों का ज्ञान होना चाहिए, पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। उसके अनुसार गर्भाधारण संस्कार का पूजन विधि करनी चाहिए। केवल एक सत्य है कि ब्रह्म स्थिर होता है। इस नियमानुसार स्त्री बीज फलित होता है, यानी स्त्री के गर्भ में जो बीज फलित होता है वो भी इन्हीं सभी नियमों पर आधारित होता है। पुत्र या कन्या होना, ये बहुत सी बातें हैं जो बदलती रहती हैं। इस नियमानुसार निश्चित किया गया है कि कौन सी तिथि, दिन व नक्षत्र पुत्र या कन्या होने हेतु पूरक होते हैं। इस विषय में जो ज़्यादा जानकारी चाहते हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने आसपास कोई योग्य विद्वान ब्राह्मण पंडित व्यक्ति हो उनसे जानकारी लेकर इस विधि में बहुत ही सहायता उनको मिलेगी। विधि, अब ये हम सबको पता होना चाहिए, गर्भाधारण व विवाह के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। तो सबसे पहले प्रजापति का आह्वान, ध्यान, पूजन और उनको प्रसाद देना चाहिए। उसके बाद गोद भराई की प्रथा होती है। सूर्य स्तवन यानी सूर्य का आह्वान करना। उसके पश्चात 5 सुहागनों द्वारा गर्भवती स्त्री की गोद फलों से भरवाएं तथा पति के हाथों में नागवल्ली के 2 पत्तों पर नारियल रखकर दें। तत्पश्चात देवता तथा बुजुर्गों को प्रणाम कर भोजन करें। सूर्य तेजस का प्रतीक है और साक्षात देव इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध है। अतः गर्भ तेजस्वी होने हेतु सूर्य स्तवन करते हैं। साक्षात सूर्य देव को अपने समक्ष जानकर उनका आह्वान, पूजन, प्रसाद, दान, दक्षिणा वैदिक विधि अनुसार मंत्रानुसार पूजन किया जाता है। स्त्री के शरीर में श्रोणी प्रदेश में गर्भाशय होता है। गोद भराई की प्रथा गर्भधारणा हेतु है। अब इसके बाद जो विधि आती है उसमें ये भी ज़रूर बोल देना चाहिए कि ये सब पूजन संस्कार मैं अपने यजमानी के गर्भधारण की विधि के लिए करवा रहा हूँ। जैसे वायु दिशाओं का गर्भ है, जैसे वायु होती है, दिशाओं का गर्भ है, उसी प्रकार हे सूर्यदेव, मैं ये पूजन आपको अपने समक्ष जानकर यजमानी और यजमान के पारिवारिक उन्नति के लिए, संतान विधि के लिए, गर्भधारण कराने की इस विधि प्रयोग में आपका आह्वान स्तवन करता हूँ। आप प्रसन्न होइए और मेरे यजमान यजमानी को योग्य समय में, योग्य तिथि में, योग्य नक्षत्र में एक सुंदर व बुद्धिमान सौभाग्यशाली संतान प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए यजमान यजमानी के सिर पे उस समय ब्राह्मण विद्वान को अपना
आशीर्वाद के तौर पर हाथ रखना चाहिए और यजमान यजमानी को उनके चरण स्पर्श करने चाहिए आशीर्वाद फलस्वरूप। अब इसके बाद जो अगली विधि है उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार यानी वेद पुराणानुसार योग्य पुत्र संतान प्राप्ति कि पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु योग्य पुत्र की प्राप्ति हो। तो इस पूजा संस्कार का क्या उद्देश्य होता है? पुंसवन शब्द की जो व्युत्पत्ति पुंस्य अवनः है। पुंस्य यानी पुरुषार्थ, पुंसवन अर्थात अवनी पर यानी भूमि पर अवतरित होने की भगवान की अवस्था। गर्भधारण हो जाने पर पुत्र प्राप्ति हेतु ये संस्कार करते हैं। और वेद पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में कन्या प्राप्ति के लिए भी कभी कभी राज ज्योतिषियों से राजा महाराजा लोग ये संस्कार करवाते थे, जिसके बारे में हम किसी और समय अच्छे से बातचीत करेंगे। अब इस संस्कार में भी, पुंसवन संस्कार में भी मुहूर्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि पुंसवन संस्कार गर्भधारण निश्चित होने के पश्चात दूसरे महीने में ये संस्कार करें। माता के उदर में जब गर्भ का स्पंदन होना, यानी माता के उदर में थोड़ा सा गर्भ की जब हलचल महसूस होने लगती है और ये उसी समय लिंग भी बनने की अवस्था में होता है, यानी उसी समय पुत्र संतान होगी या कन्या होगी, उसी समय लिंग भी जो है व्यक्त होने से पहले ही ये संस्कार करना चाहिए, क्योंकि उसी समय लिंग के अनुसार भी संतान के अवतरित होने की स्थिति बनने लगती है। जितना विलंब होगा, यानी दूसरे महीने से जितना विलंब हम करते जाएंगे, उतनी ही इस संस्कार की परिणाम स्वरूप जो एक पुत्र की अच्छी संभावना होती है वो घटती जाएगी कि भी पुत्र ही हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये विषय बहुत जिसको कहते हैं कि अलग सा है कि पुत्र हो पुत्री हो, परंतु कई बार पुत्र का होना जरूरी भी माना गया है सनातन धर्म में। तो इसलिए जहाँ पर जिन परिवारों में ये जरूरी है कि पुत्री ही निश्चित तौर पे संतान हो और योग्य पुत्र संतान हो, तो उन्हें दूसरे महीने से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि पुंसवन संस्कार की विधि पूजन हम प्रारंभ करें एक अच्छे योग्य समय पे, तिथि पे और नक्षत्र में और दिन काल में। यह विधि पुनः नक्षत्रों पर ही करें। उनमें से जो सबसे अच्छे नक्षत्र माने गए हैं, योग्य नक्षत्र माने गए हैं, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मूल नक्षत्र सर्वमान्य हैं। परंतु पुनः नक्षत्रों के बारे में सभी विद्वान एकमत नहीं होते, वो लोग मूल नक्षत्र को नहीं मानते। तो कोशिश करें कि आप पुनर्वसु, पुष्य, हस्त नक्षत्र भी ये पूजन कराएं, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र देव और राजसी दोनों का अच्छा समावेश है और इसमें उत्पन्न संतानें हमेशा राजयोग लेकर ही उत्पन्न होती हैं। एक भी नहीं, 5-5 कई बार एक ही कुंडली में राजयोग बने होते हैं। इसके बाद संकल्प जो इसका होता है पुंसवन का, एक मैंने बताया उद्देश्य क्या है, फिर मैंने बताया कि मुहूर्त क्या होने चाहिए, और पुंसवन संस्कार में संकल्प का उद्देश्य क्या है। बीज व गर्भ दोष निराकरण, यानी कि बीज के रूप में शुरुआती दौर पे स्त्री के गर्भ में जो भगवान अवतरित हैं, कोई भी दोष ना हो। पुरुष गर्भधारण, यानी पुरुष संतान की उत्पत्ति हो। इसके अलावा अखिल सौभाग्य का आदिकरण ऐसी महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। गणपति पूजन, पुण्य वाहन पूजन, मातृका पूजन व नादी श्राद्ध पूजन कराने चाहिए।
इसकी विधि ये होनी चाहिए कि होम यानी कि यज्ञ के पश्चात स्त्री दोनों हाथों की अंजलि घुटनों के बीच धरकर बैठे और जो भी दान दक्षिणा अपने हाथ में ले, इन्हीं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करे और गणपति पूजन, पुण्यवाचन, मातृका पूजन व नांदी श्राद्ध का पूजन योग्य विद्वान ब्राह्मण पंडित अपने ज्ञान अनुसार अच्छे से अच्छे करे और फिर यजमान यजमानी आशीर्वाद थोड़ा सा झुक कर लें और योग्य ब्राह्मण विद्वान उनको आशीर्वाद दे। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गर्भ बीज दोष उत्पन्न नहीं होता, योग्य पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और अच्छे सौभाग्य समृद्धि की शुरुआत होती है, जिससे कि परिवार में दूसरे तीसरे महीने से या फिर तीसरे चौथा हफ्ता जब गर्भ धारण का हो जाता है, तभी से घर में एक अच्छा वातावरण बनने लगता है और माता पिता का जीवन राजसी राजपाट की तरफ या ऐसे सुखों की तरफ बढ़ने लगता है। असल में वो माता पिता के सुख होने के लक्षण नहीं होते, बल्कि एक नई पवित्र आत्मा मनुष्य के रूप में जन्म ले रही है, तो परिवार में अच्छे अच्छे शगुन होने लग जाते हैं, अच्छी खुशियों भरी खबरें आने लगती हैं और घर में सत्यनारायण जैसी कथाएं, घर में श्री यंत्र की स्थापना होने लग जाती है, माता पिता रोज़ मंदिर जाने लगते हैं और घर में बड़े बुज़ुर्ग बहुत खुशहाल जीवन जीने लगते हैं, बड़े बुज़ुर्गों के जीवन में उन्नति होने लगती है, जिससे कि माता पिता को भी बहुत खुशमय वातावरण प्राप्त होता है और गर्भ पर रहते हुए शिशु को भी एक शांतिपूर्ण और खुशमय वातावरण प्राप्त होता है। इसलिए आज मैंने आपको गर्भधारण और पुंसवन संस्कार का मतलब भी बताया और विधि भी बताई। अब समय कम होने की वजह से हम बहुत विशाल तरीके से, बहुत भव्य तरीके से आपको जानकारी नहीं दे पाते। अगर किसी को बहुत भव्य तरीके से इसके बारे में जानकारी चाहिए और अच्छे से इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना लगन, कुल, गोत्र, नाम, राशि होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।